IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स को बेवकूफ बना दिया गया। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क को भी बेवकूफ बना दिया गया। और तो और आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हर देश को बेवकूफ बना दिया गया। जी हां, अप्रैल फूल आने में अभी 20 दिन से ज्यादा का वक्त है, लेकिन आतंकवाद पर पूरी दुनिया को मूर्ख बनाने का सिलसिला जारी है। ये काम वो मुल्क कर रहा है जो भले ही खुद आतंकवाद के जख्मों से लहूलुहान होता रहा हो, लेकिन उसकी सरकार आतंक के सांप को अब भी दूध पिला रही है। ये वो मुल्क है जो मुंबई हमले के गुनहगार हाफिज सईद को शरण में रखता है। ये वही मुल्क है जिसने दावा किया था कि वो हाफिज सईद पर सख्त है। उसके संगठन जमात-उद-दावा और अफगानिस्तान में सक्रिय हक्कानी नेटवर्क पर पाबंदी लगा रहा है। लेकिन क्या ये बातें, ये दावे सिर्फ ढकोसला पर थी? क्या ये बातें 2015 का सबसे बड़ा झूठ साबित हो रही हैं? झूठ का पर्दाफाश करने से पहले हम आपको लेकर चलते हैं 2 महीने पीछे। आतंक के खिलाफ दुनिया इकट्ठी हो रही है, लेकिन आज हम करने जा रहे हैं खुलासा। याद कीजिए वो वक्त जब भारत में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा आने वाले थे। बहुत सारी खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान में भारत पर हमले की साजिश रची जा रही है। इसी दौरान एक बड़ी खबर ये आई कि पाकिस्तान ने अमेरिका के दबाव में आतंकवादी संगठन जमात-उद-दावा JUD और साथ ही साथ हक्कानी नेटवर्क पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका समेत पूरी दुनिया ने इस खबर का स्वागत किया, लेकिन सच्चाई कुछ और है। सच्चाई यह है कि पाकिस्तान ने जमात-उद-दावा पर कोई रोक लगाई ही नहीं, उसने पूरी दुनिया के सामने झूठ बोला। कैसे, देखिए इस खास रिपोर्ट में। तारीख 15 जनवरी 2015। पेशावर में आर्मी स्कूल पर आतंकवादी हमले से सहमे पाकिस्तान के मशहूर अंतर्राष्ट्रीय अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने एक खबर छापी। खबर ये कि पाकिस्तान सरकार ने जमात-उद-दावा और हक्कानी नेटवर्क पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ मिलकर छापने वाले द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की इस खबर ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। ये खबर हाथों हाथ पाकिस्तान के दूसरे अखबारों ने भी उठा ली। भारतीय मीडिया में भी जोर शोर से हल्ला मचा। अमेरिका के दबाव में झुका पाकिस्तान। मुंबई हमले के गुनहगार हाफिज सईद के संगठन जमात-उद-दावा पर बैन लगाया गया। खबर में दम इसलिए भी लगा क्योंकि ठीक 10 दिन बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत आने वाले थे, क्योंकि 12 जनवरी को अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी पाकिस्तान गए थे, क्योंकि पेशावर हमले के बाद नवाज शरीफ ने बयान दिया था कि वो अच्छे और बुरे आतंकवादी में अब फर्क नहीं करेंगे। आज हमारी कौमी क़यादत ने अज़्म और इस्तिक़लाल के इसी अहद को दोहराते हुए ये तय किया है कि मुकम्मल अज़्म और यकसुई के साथ इस जंग को उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक हमारी सरजमीन पर एक भी दहशतगर्द बाकी है। जो सामने दिख रहा था वो ये कि पेशावर हमले के बाद पाकिस्तान को लगने लगा कि आतंकवाद को कुचलना ही होगा। अमेरिका ने भी यकीन कर लिया कि पाकिस्तान ने JUD पर बैन लगा दिया है। भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी मान बैठा कि पाकिस्तान सख्ती दिखा रहा है, लेकिन क्या यही सच था? नहीं। दरअसल पाकिस्तान ने फरेब का एक ऐसा जाल बुना जिसमें पूरी दुनिया फंस गई। आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त पाकिस्तान की बेहद अहम वेबसाइट चमक रही है। नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी की वेबसाइट। जैसे भारत में NIA है, ठीक वैसे ही पाकिस्तान की एजेंसी है NACTA। इस वेबसाइट पर पिछले कुछ हफ्तों में सिर्फ ये लिखा हुआ दिखता है कि वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन है, यानी इस पर काम चल रहा है। ये एकमात्र एजेंसी है जिस पर आधिकारिक तौर पर ये जानकारी मिल सकती है कि पाकिस्तान में कौन कौन से आतंकवादी संगठनों पर सरकारी बैन है। लेकिन ये जानकारी अब गायब है, देखी ही नहीं जा सकती। एक अंग्रेजी अखबार ने जब इस वेबसाइट की पेरेंट डायरेक्टरी को खंगाला तो पाकिस्तान का सारा झूठ खुलकर सामने आ गया। पेशावर हमले के बाद 31 दिसंबर को NACTA ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों की एक ताज़ा लिस्ट जारी की थी। इस लिस्ट में 72 आतंकवादी संगठनों के नाम थे। हाफिज सईद के संगठन
जमात-उद-दावा का नाम उन संगठनों की लिस्ट में शामिल था जिन पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के तहत प्रतिबंध लगाया गया था। लेकिन पाकिस्तानी एजेंसी NACTA की वेबसाइट पर यह लिस्ट सिर्फ एक दिन ही टिक पाई। लिस्ट अपलोड किए जाने के बाद से ही वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन चली गई। वेबसाइट जिंदा तब होगी जब उसे जिंदा करने की कोशिश की जाएगी। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक एक बैठक के दौरान वेबसाइट पर आतंकी संगठनों की लिस्ट अपलोड करने वाली संस्था के डायरेक्टर को बाकायदा आंतरिक गृह सचिव ने थप्पड़ मार दिया था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी की वेबसाइट अब तक बंद क्यों पड़ी है। दरअसल पाकिस्तान ने सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कि पेशावर हमले के बाद वो आतंकवादियों पर सख्त है, ऐसे बयान देने शुरू किए कि वो हाफिज सईद के जमात-उद-दावा और हक्कानी नेटवर्क पर पाबंदी लगाने की सोच रहा है। साफ था पाकिस्तान अमेरिका को बेवकूफ बनाना चाहता था। हकीकत ये है कि जमात-उद-दावा और हक्कानी नेटवर्क उन संगठनों की लिस्ट में है जिन पर सिर्फ निगरानी रखी जा रही है। NACTA की पुरानी लिस्ट में तो जमात का नाम तक नहीं है। एक पाकिस्तानी अफसर की माने तो जमात-उद-दावा और हक्कानी नेटवर्क पर प्रतिबंध की खबरों में सच्चाई नहीं है। अगर वो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल पाए गए तो उन पर बैन लगाया जाएगा। जब सरकार ये फैसला करेगी तो फैसले को नोटिफाई भी करेगी। सवाल ये कि आखिर जमात-उद-दावा और हक्कानी नेटवर्क की आतंकवादी गतिविधियों की जांच कौन करेगा? ये काम तो खुद पाकिस्तान का ही है। ऐसा तो नहीं कि जमात-उद-दावा पर पाबंदी लगाने का सारा नाटक सिर्फ अमेरिका समेत दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए किया गया। मौजूदा हालात यही हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के दबाव में सिर्फ जमात-उद-दावा के बैंक खाते सील किए गए हैं। पाकिस्तान अब भी जमात-उद-दावा को एक सामाजिक संगठन मानता है। यही वजह है कि हाफिज सईद पाकिस्तान के किसी भी शहर में जाकर कितने ही दिन रुक जाता है, रैलियां करता है, भारत के खिलाफ खुलकर आग उगलता है, धमकाता है और पाकिस्तान सरकार उसकी खिदमत में सिर झुकाए खड़ी रहती है। भारत का मोस्ट वांटेड पाकिस्तान का समाज सुधारक बना हुआ है। ये भारत का दर्द भी है और दंश भी। नीरज गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। पाकिस्तान का एक और झूठ कुछ दिन पहले ही बेनकाब हुआ था। पाकिस्तान दुनिया भर में ढिंडोरा पीटता है कि मुंबई हमले के गुनहगारों को सजा दिलवाने के लिए वो गंभीर है, लेकिन आज तक इस मामले में किसी को सजा नहीं दी गई है। उल्टे इस हमले के मास्टरमाइंड ज़कीउर रहमान लखवी को जेल में 5 स्टार सुविधाएं दी जा रही हैं। छब्बीस 11 मुंबई हमला। कोई भी भारतीय इन तस्वीरों को कभी नहीं भूल सकता। यह हमला अब भी हर हिंदुस्तानी के दिल में नासूर की तरह चुभता है और उससे ज्यादा तकलीफ इस बात से होती है उसे कि हमले के पीछे जो 2 सबसे बड़े चेहरे थे वो अब भी पाकिस्तान में ऐशो आराम से जिंदगी गुजार रहे हैं। पाकिस्तान में आजाद घूमते हाफिज सईद की रैलियों के लिए नवाज शरीफ सरकार ट्रेनों का मुफ्त इंतजाम करती है। वहीं मुंबई हमले का दूसरा सबसे बड़ा गुनहगार लश्कर-ए-तैयबा का मुखिया ज़कीउर रहमान लखवी कैद तो रावलपिंडी की जेल में है, लेकिन वो जेल उसके लिए किसी 5 सितारा होटल से कम नहीं। सरकार की इजाजत से लखवी को रावलपिंडी जेल में मोबाइल, टीवी और इंटरनेट की सुविधा दी जा रही है। लखवी पर मुलाकात को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। लखवी किसी भी वक्त किसी से भी मिल सकता है। इसीलिए औसतन लखवी हर रोज 100 लोगों से मुलाकात करता है। सुना आपने, जेल में बंद है लखवी, लेकिन मिलता है 100 लोगों से रोजाना, अपना दरबार लगाता है। यही नहीं, लखवी से मिलने आने वाले मुलाकातियों पर अपना नाम पता बताने की कोई बंदिश नहीं है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब दुनिया भर की सारी सुविधाएं जेल में उसे परोसी जा रही हैं, तो फिर मुंबई हमले का ये गुनहगार कैसी कैद काट रहा है। ये कैद है या मजाक? फोन और इंटरनेट पर किसी भी तरह की रोक न होने की वजह से लखवी 24 घंटे लश्कर के आतंकवादियों के संपर्क में रहता है। यही नहीं, लखवी से मिलने वालों को उसके निजी क्वार्टर पर ले जाया जाता है, जहां जेल अधिकारियों की निगाहें नहीं रहती। लखवी और हाफिज सईद पर इसी दोहरे रवैये के चलते पाकिस्तान का लगातार पर्दाफाश होता रहा है। पाकिस्तान ऐसा ही बर्ताव कर सकता है हाफिज सईद के बारे में। हाफिज सईद ये पाकिस्तान का असली बॉम्ब है, हिंदुस्तान के खिलाफ जो बनाया हुआ है जी। हमेशा हाफिज सईद को ही हिंदुस्तान के ऊपर छोड़ा जाता है जब भी कुछ होता है तो ये तो होने वाला ही है।
हम यहाँ से सदन में हाफिज सईद के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे और हम जितना आवाज़ उठाएंगे उतना हाफिज सईद को वो मजबूत बनाएंगे। कि हाफिज मोहम्मद सईद जो है भारत विरोधी गतिविधियों में लगा रहता है, इसलिए उसको वो बेपनाह जो है मदद देते हैं। तो इसलिए वो ड्रामा तो करते हैं, ढोंग तो करते हैं कि उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, उसको बैन कर रहे हैं, एक्चुअली वो कुछ नहीं करते हैं। और उसके खिलाफ कम से कम एक ट्रक भर के सबूत जो है जब चिदम्बरम गृह मंत्री थे तो उन्होंने पाकिस्तान को दिए थे, लेकिन पाकिस्तान की अदालतों ने और पाकिस्तान ने उसके बावजूद उसके खिलाफ कोई कार्रवाई सचमुच नहीं की। मुंबई हमले के गुनहगारों को लेकर पाकिस्तान कितना बेपरवाह है, ये इस बात से भी साबित होता है कि पिछले साल दिसंबर में लखवी को जमानत मिल गई थी। फिलहाल वो अपहरण के एक केस में जेल में है। जमात दावा पर बैन की खबरों को लेकर भी भारतीय एजेंसियां पहले दिन से ही आशंका से भरी हुई थी। एजेंसियों को लग रहा था कि आईएसआई कभी जमात दावा और हक्कानी नेटवर्क पर बैन की इजाजत नहीं देगी। हक्कानी नेटवर्क पर बैन सीधे सीधे तालिबान को कमजोर करेगा। जमात दावा पर बैन का असर कश्मीर में आतंकवादी संगठनों को कमजोर करेगा। इसीलिए पाकिस्तान के दावों पर उन्हें पहले भी शक था। अब ये शक सही साबित हुआ। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को बेवकूफ बना दिया। नीरज गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।